जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बताया, उनकी सरकार ने प्रवासियों की संख्या सीमित करने की दिशा में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति आने वाले लोगों और ब्रिटिश सरकार की इजाजत के बिना यहां रहने वालों में कमी आई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के साथ ही पीएम सुनक का बयान सामने आया है। नए साल के पहले दिन जापान में लगातार भूकंप के झटकों के कारण 24 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के कारण कई घर क्षतिग्रस्त भी हुए और कहीं आग भी लग गई। सोमवार को जापान में लगातार एक के बाद एक 155 भूकंप के झटके आए। इन झटकों से हुए नुकसान का आकलन अभी भी किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के विपक्ष के नेता ली जे म्यूंग पर मंगलवार को जानलेवा हमला हुआ। बुसान शहर में उन पर अज्ञात शख्स ने 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे हथियार से हमला कर दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस वक्त ली पर हमला हुआ उस वक्त वे पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने बाईं तरफ से आकर उनकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिए। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। रामलला का मंदिर ऐसे ही दिव्य और भव्य नहीं कहा जा रहा। 70 एकड़ में फैले विशाल मंदिर में 44 द्वार होंगे। इनमें से 18 द्वार दरवाजों से युक्त होंगे। इनमें भी 14 स्वर्ण जड़ित होंगे। 4 दरवाजे स्टोर के हैं जिन्हें वर्निश का आकर्षक बनाया गया है। मंदिर के डिजाइन व निर्माण से जुड़े इंजीनियरों के मुताबिक भूतल पर लगने वाले दरवाजे लकड़ी के बने हैं, जिसे हैदराबाद की कंपनी ने तैयार किया है। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पथ बनाए जा रहे हैं: राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ व राम पथ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 3 जनवरी से खेला जाएगा। दोनों टीमें केप टाउन के न्यूलैंड्स में आमने सामने होंगी। भारतीय टीम अब तक यहां एक भी मैच नहीं जीत सकी है। उसे 6 में से 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। टीम मौजूदा सीरीज में 0-1 से पीछे है। अगर वे इस मैच में जीत हासिल करती है तो सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। केप टाउन में मैच के दौरान 2 दिन बारिश की संभावना है। भारत सरकार के फैसले के बाद हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। इंदौर के पेट्रोल पंप पर सुबह से लाइनें लगी हुई हैं। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटा दिया है। कुंडू को अब प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा दिया गया है। बताया जा रहा है जल्द नए डीजीपी की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का मंगलवार को सांस्कृतिक झांकियों के साथ आगाज हुआ। परिधि गृह से माल रोड तक महिला मंडलों और सांस्कृतिक दलों ने झांकियां निकाली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिधि गृह से झांकियों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिनों के कुल्लू दौरे पर हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद पर्यटक वापस लौट गए थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि पर्यटकों को सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा, मैं खुश हूं, शिमला विंटर कार्निवाल शुरू हो चुका है जो 4 जनवरी तक जारी रहेगा। आपदा के बाद मनाली विंटर कार्निवाल शुरू होगा। एक बार फिर से हिमाचल की तरफ पर्यटक आ रहे हैं। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। उपमंडल जुब्बल के परौठी गांव में नए साल के जश्न में उस समय खलल पड़ गया जब आधी रात को आग लगने से कई मकान स्वाहा हो गए। ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल के चलते नए साल के आगाज के साथ हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल व डीजल संकट गहरा गया है। नए साल पर भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2024 के पहले दिन सुबह 9:10 पर देश का पहला और विश्व का दूसरा ध्रुवणमापी खगोलीय उपग्रह लॉन्च किया। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। पंजाबी गीत संगीत का तड़का, निजी तौर पर डॉक्टर सत्येंद्र सरताज का कार्यक्रम और हिमाचली प्रशंसकों के उत्साह की स्वर लहरियों में पर्यटन की सारी संभावनाएं क्षमता में बदल रही थी। इस लेख को आप संगीतमय पर्यटन के लिए शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की ना छोड़ें आशा, डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख भी यहाँ छपा है। प्लास्टिक से होने वाला नुकसान रोकना होगा, रमेश ध्वाला का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में आपको थोड़ी थोड़ी पिया करो, पीए सिद्धार्थ का लेख पढ़ने को मिलेगा।
कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। असम राइफल्स ने राइफलमैन, राइफल वुमेन के अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट asamrifles.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।